चीन से चक्की भली जो आटा देवे पीस, कुढ़नर से मुर्गी भली जो अंडा देवे 20। बेकार चीन के मुकाबले में तो मुर्गी अधिक अच्छी है जो कि अंडे देती है, और चक्की ज्यादा अच्छी है जो आटा पीस देती है। चीन ने सबसे बड़ा झटका इमरान खान को दे दिया, पाकिस्तान को भी बख्शा नहीं। तो वहीं यूएन में मारामारी की नौबत क्यों आ गई और क्यों बुरी तरीके से भिड़ गए अमेरिका और चीन? तो वहीं कनाडा को अब क्यों सताने लगा है चीन? यूएन की मारामारी में अब भारत किसके तरफ खड़ा होगा? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको चीन ने ठगा नहीं है। तो कनाडा क्या चीज है? एक वक्त था जो कनाडा चीन का बहुत हिमायती माना जाता था, लेकिन अब समय बदल गया है और जिनपिंग को जब किसी से मतलब नहीं होता है तो वो उसका तेल निकालने से बाज नहीं आते हैं। दरअसल इन दिनों कनाडा और चीन के बीच ठनाठन चल रही है। 2 साल पहले कनाडा में चीन की हुवेई कंपनी के एक बड़े अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बदले में चीन ने भी 2 कनाडाई नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। अब उन पर केस भी चला दिया, सुनवाई भी पूरी कर ली। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन चीन के फैसले के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि कुछ न कुछ क्रूर फैसला ही होगा। अब कानून के हिसाब से, चीनी कानून के हिसाब से तय तिथि पर फैसला सुनाया जाएगा, जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को समझ में आया कि चीन अब वो कर रहा है जो उसकी जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जिसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बंद दरवाजे के पीछे चीन ने क्यों किया ऐसा। बंद दरवाजे के पीछे हुई इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति है कनाडा को, और यह पूरी तरीके से स्वीकार करने योग्य ही नहीं है। कनाडा ने ये भी कहा कि चीन ने कनाडाई नागरिक के खिलाफ चल रहे मामले में कनाडा के अधिकारियों को शामिल होने की भी अनुमति नहीं दी। यहाँ तक कि चीन में जो कनाडा के उच्चायोग के मिशन के उप प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा कि उन्हें भी कुछ नहीं बताया जा रहा है। अब जरा सोचो, कनाडा के नागरिक के साथ चीन ऐसा कर सकता है तो चीन अपने यहाँ उइगर के साथ क्या करता होगा। खैर, ये तो रही संगत की बात। एक समय कनाडा ने साथ दिया था चीन का, अब उसी का फल भुगत रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, जब नसीब खराब हो तो हाथी पर चढ़कर भी बैठो तो कुत्ता काट लेता है। इमरान खान के साथ वैसा ही कुछ हो गया है। दरअसल चीन अपने टीके की खुराक पाकिस्तान समेत दुनिया के और भी कई देश हैं जिसको दे रहा है, और खास करके मुस्लिम देशों को ज्यादा बांट रहा है। पाकिस्तान का क्या है, खैरात में जो मिले उसे ही ले लिया, लेकिन खैरात की ये चीज नाकामयाब निकली। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शनिवार को महामारी से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद उनको घर में ही अलग रखा गया, और इसकी पुष्टि स्वास्थ्य मामलों पर प्रधानमंत्री के जो शीर्ष सलाहकार हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कर दी। वैसे आपको बता दें, इमरान खान को टीके का पहला शॉट शुक्रवार को लगा था। अब इमरान खान का अपने देशवासियों से अनुरोध है कि वो नियमों का पालन करें। वैसे चीन ने 5 लाख साइनोफार्म वैक्सीन भेजा हुआ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने भी कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया हुआ है। पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या चीनी वैक्सीन सचमुच फायदेमंद है? वैसे दुनिया के 72 देशों को भारत वैक्सीन भेज रहा है। अभी तक वहां से ऐसी कोई शिकायत नजर नहीं आई है। यहाँ तक कि दुनिया ने भारत का समर्थन ही करा है, और दुनिया का कहना है कि भारत वैक्सीन कूटनीति में चीन को पछाड़कर आगे बढ़ चुका है। वैसे उम्मीद करते हैं कि इमरान खान जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि अभी उन्हें और भी बहुत कुछ झेलना है। वहीं दूसरी तरफ अलास्का की जो मीटिंग हुई अमेरिका और चीन के बीच, उसमें तो गहमा गहमी हो ही गई। बस मारपीट की नौबत तक पहुंच गई। तू तू मैं और बहस इतनी तेज हो गई जिसे ये कहा जाने लगा कि ये बिल्कुल उम्मीद के बाहर था। जैसे तैसे ये बैठक तो निपट गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका चीन खुलकर भिड़ गए, और इस बार ये भिड़ंत ऐसी हुई है जिसकी उम्मीद करना बिल्कुल असंभव था। ये लोगों की सोच से बाहर है कि कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा होगा। दरअसल जब अलास्का की मीटिंग शुरू हुई थी, तभी से ये रुख देखने को मिल गया था। मीटिंग से पहले विदेश मंत्री ब्लिंकेन जब पत्रकारों से बात कर रहे थे, तो उसी समय उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अमेरिका शिनजियांग का, हांगकांग का, ताइवान का मामला, अमेरिका पर चीन के साइबर हमले का मामला उठाएगा। तय तो तभी हो गया था, लेकिन ऐसा लगा था कि एक तरीके से बातचीत होगी, लेकिन
लेकिन यह बात तरीके से नहीं हुई। चीन के तरफ से यांग जीची ने बिल्कुल तल्ख लहजे में ये कहा कि अमेरिका चीन के अंदरूनी मामलों में दखल न दे, और जहां तक साइबर हमलों की बात है तो उसका चैंपियन तो अमेरिका ही है। यहाँ तक कि अमेरिका के अंदरूनी मामले और मानवाधिकार के मामलों पर भी चीन ने तीखे तीखे सवाल उठाने शुरू कर दिए। चीन ने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले वो अपनी छवि सुधारे, दुनिया में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के मिशन को छोड़ दे। खुद अमेरिका में ही ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपने देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। जिसके बाद सख्ते में आ गए ब्लिंकन, और ब्लिंकन ने मीडिया कर्मियों को रोककर तुरंत जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका खुद को परफेक्ट नहीं मानता है, अमेरिका में कमियां हैं, लेकिन ये अमेरिका की खूबी है कि वह इनको मानकर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन चीन इसके विपरीत बिल्कुल खुले सांड की तरह हो गया है, और चीन इस उम्मीद से चलता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वैसे अलास्का की ये लड़ाई जब यूएन में पहुंची तो अमेरिका ने एक बार फिर चीन पर उइगर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ जनसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया। तो चीन ने भी अमेरिका पर भेदभाव, नफरत, अफ्रीकी और एशियाई मूल के लोगों की बर्बर हत्याओं का आरोप लगा दिया। दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये गंदी वाली बहस ऐसे समय में देखने को मिली जो दिन था अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस समारोह। अमेरिका के प्रतिनिधि ने ये कहा कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ, चीन में सिंजियांग में उइगर मुसलमानों के साथ, ये मानवता के खिलाफ है। इस पर संयुक्त राष्ट्र में चीन के उप राजदूत दाई बिंग तुरंत उठकर खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ये आरोप राजनीति की वजह से लगा रहा है। उन्होंने अमेरिका पर चीन के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया और कहा कि झूठ केवल झूठ होता है और आखिरकार सच की जीत होती है। एक्सपर्ट की माने तो चीन और अमेरिका दोनों की ये बहस और लड़ाई अब दिन प्रतिदिन और भी खराब होता जाएगा। चीन अमेरिका को अब सुपर पावर मानने से रहा और अमेरिका अपना दबदबा फिर से कायम करने की कोशिश कर रहा है। वैसे इन सब में भारत की तरफ से अभी उइगर मुसलमानों के लिए कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि इस मामले में भारत उसका साथ दे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को अमेरिका के पक्ष में खड़ा होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।